अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम जो असाइनमेंट थी हमारी वीक 5 की जो असाइनमेंट थी उसके लिए कुछ लोग परेशान थे कि उस असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है, तो उसका कुछ सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं जी। ये असाइनमेंट थी जिसमें आपने एक माई शेप क्लास बनानी थी और उसकी 3 चाइल्ड क्लासेस बनानी थी, और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स और फंक्शंस बनाना थे वो इस डायग्राम में गिवन है। वैसे ऊपर रिटन फॉर्म में भी है, डायग्राम में भी गिवन है। तो हम अगर यहाँ पर ये बनाने की कोशिश करें तो लाइक हमें ये कहा गया था, यहाँ से हम देखते जाते हैं और साथ साथ हम कोड लिखते जाते हैं। इसका मैं फ़ॉन्ट भी थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जी, आपने एक शेप क्लास बनानी है, एक माई रेक्टेंगल और उसकी चाइल्ड क्लासेस बनानी है। तो शेप क्लास कैसे बनेगी जी? क्लास माई शेप बॉडी स्टार्ट एंड, तो ये शेप क्लास बन गई। अब शेप क्लास में एक फ्लोट एरिया वेरिएबल होगा और एक डिस्प्ले एरिया का फंक्शन होगा, FLOAT एरिया, और वाइड डिस्प्ले एरिया का फंक्शन बना दिया। ये लें जी, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अब चाइल्ड क्लासेस है, मैं इन तीनों में से एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा जी। मैं रेक्टेंगल बनाते हैं जी। हम क्लास माई रेक्टेंगल। अब माई रेक्टेंगल को उसका चाइल्ड बनाना है, तो चाइल्ड बनाने के लिए एक्सटेंड्स माई शेप, एक्सटेंड हो गई। चाइल्ड क्लास में मैंने लेंथ और विड्थ का वेरिएबल बनाना है, तो ये लेंथ और विड्थ का वेरिएबल बनाना है। और फिर डिस्प्ले एरिया का फंक्शन बनाना है। अब ये जो डिस्प्ले एरिया का फंक्शन है ये ऑलरेडी पेरेंट क्लास में बना हुआ है, और पेरेंट में बने हुए फंक्शन चाइल्ड में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उसे दोबारा बना रहा हूँ, तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। ये मैंने ओवरराइडिंग की है, ठीक है। तो ये अब मैंने टेस्ट क्लास बनानी है, जहाँ से मैं इनको कॉल करूँगा, एग्जीक्यूट करूँगा। ये नीचे देखें मैंने डिटेल में दिया हुआ भी था, एक टेस्ट क्लास बनाई हुई थी कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, यूज़र किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है। यूज़र अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है तो रेक्टेंगल का डिस्प्ले एरिया कॉल करेगा, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहता है या इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। तो जो टेस्ट क्लास होगी सॉरी, तो टेस्ट क्लास को हम यहाँ बनाते हैं। मैं फ़ॉन्ट भी थोड़ा कम कर लूँ यार, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, उससे डिस्प्ले जो है ना वो, ये है जी क्लास टेस्ट। और टेस्ट क्लास में मेन फंक्शन बनाना है। ये आपका जो भी अरे थी, ये मेन फंक्शन बन गया। अब मैंने ये देखें डिस्प्ले में कोड दिया हुआ था कि यूज़र से पूछें कि यूज़र क्या कैलकुलेट करना चाहता है, एरिया का या सर्कल का, या सर्कल या रेक्टेंगल या स्क्वायर, किसका एरिया कैलकुलेट करना चाहता है, और उस चॉइस के मुताबिक फिर ये फेल्स लगाने थे। तो मैंने यहाँ पर यूज़र से चॉइस ली है, जे ऑप्शन पैन डॉट शो इनपुट डायलॉग व्हाट डू यू वांट, ठीक है, जो भी है इसका ये आपको, और यहाँ पर उसको स्ट्रिंग ऑप्शन में स्टोर कर दें, ठीक है। और इस ऑप्शन को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया इंटीजर। अब मैं ये कहता हूँ इफ़ एल्स लगानी है। देखें इन्हें मैंने ये बताया हुआ है यहाँ पर, तो मैं एक इफ़ लगाना, मैं रेक्टेंगल वाला इफ़ लगाता हूँ कि अगर यूज़र कहता है 1, यानी कि यूज़र अगर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है। अब सोचें ज़रा कि अगर वो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना चाहता है तो उसे, मैंने ये कहा है कि रेक्टेंगल का अगर एरिया कैलकुलेट करना चाहता है तो लेंथ और विड्थ वो इनपुट लेगा, और फिर वो
माई रेक्टेंगल जो कंस्ट्रक्टर होगा उसको लेंथ और विड्थ पास कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इनपुट लेनी है, मैं ये इनपुट वाला और ये इंटीजर वाला ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये एक इनपुट ली और ये दूसरी इनपुट ली, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ लेंथ L और L इंटीजर और विड्थ इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ देखें जी, दो इनपुट ली, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। माई रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट कॉल करना है, तो माई रेक्टेंगल क्लास का नाम OB इक्वल टू न्यू माई रेक्टेंगल, और इसको मैंने पास करना है लेंथ इंट। ये वेरिएबल के नाम है जी, आप लोग देख लीजिएगा जो भी इसने नाम आपने रखना है। तो ये कंस्ट्रक्टर, अब अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ और उसे दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल की क्लास में एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ नहीं बताया हुआ था कि कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैंने मेन में बता दिया कि आपने ऑब्जेक्ट इस तरह कॉल करना है और दो पैरामीटर पास करने हैं, तो आपके लिए मस्ट है कि आप उसको यहाँ पर आप डिफ़ाइन करें। तो यहाँ पे पब्लिक वाइड माई रेक्टेंगल, और ये दो वैल्यूज़ रिसीव कर रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ V1 और V2, ठीक है। मैं ये वाले जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ। अच्छा, अब ये एरिया कैलकुलेट हो गया। V1 और V2 में वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी कि यहाँ से जब मैंने ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसको दो वैल्यूज़ पास की, वो दो वैल्यूज़ यहाँ रिसीव हो गई। अब ये रिसीव हुई हैं तो डिस्प्ले के एरिया ने उन दोनों वैल्यूज़ का एरिया कैलकुलेट करना है, तो V1 और V2 को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये वाला जो V1 और V2 है, ये इसके लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, तो मैं इन V1 और V2 से वैल्यूज़ लेकर इस लेंथ और विड्थ में सेट कर देता हूँ ताकि ये लेंथ और विड्थ को यूज़ कर सके। तो मैं यहाँ पे लेंथ इज़ इक्वल टू V1, विड्थ इज़ इक्वल टू V2, दोनों से वैल्यूज़ लेके मैंने इन वेरिएबल्स में सेट कर दिया। और अब ये जो वेरिएबल है, फंक्शन है इंट एक, और ये ऐसे कर सकता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। और मैंने क्या कहा हुआ है मेन में, ज़रा देखें, डिस्प्ले करने का कहा हुआ है, कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करना है और फिर डिस्प्ले एरिया का फंक्शन कॉल करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखें डिस्प्ले एरिया तो मौजूद है, कैलकुलेट एरिया है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं मेन में कह रहा हूँ कि कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करना है, इसलिए आपके पास कैलकुलेट एरिया का फंक्शन मौजूद होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स को ज़रा चेक कैसे किया जाता है, इस चीज़ को ज़्यादा साथ स्टडी करें। देखें, मैं मेन मैंने आपको दे दिया है कि आपने इस तरह से उसे कॉल करना है। अब उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए वो आप बनाएंगे। ये जो डायग्राम थी इसमें मैंने मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है, ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि जी आप इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आप इसके अलावा कोई वेरिएबल ही नहीं बना सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाजमी बनाएं, उसके अलावा जो ज़रूरत है। अब एक तो ज़रूरत हमें यहाँ से पता लग गई, दूसरा जब जो हम मेन को कॉल करते जा रहे हैं हमें ज़रूरत का ज़्यादा अंदाज़ा होता जा रहा है। अब वो ये कह रहा है, जिस तरह हमने ये कहा कि जी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है दो पैरामीटर वाला, अब हमने कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ मैं कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करता हूँ, ये देखें OB डॉट कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करता हूँ और उससे मैंने कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं करना। ये देखें ना, ये मैंने PDF ओपन की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ मुझे कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बनाना पड़ेगा, वरना तो एरर आएगा। तो यहाँ मैं कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल कर देता हूँ और मुझे ये देखना है कि कैलकुलेट एरिया किस तरह का कैलकुलेट एरिया है। PDF ओपन करें, कुछ रिटर्न नहीं कराना, सिर्फ वो कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ वाइड कैलकुलेट एरिया, ये कैलकुलेट एरिया का फंक्शन है जी, सॉरी, डिस्प्ले एरिया का फंक्शन नहीं कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेट कर लिया।
डिस्प्ले का जो फंक्शन होगा ना वो एरिया को डिस्प्ले करेगा। अब देखें एरिया कैलकुलेट होके कहाँ स्टोर हो गया, ए में। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेन में कैलकुलेट तो हो गया, अब डिस्प्ले हो जाए, डिस्प्ले एरिया। अब इससे डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि ये जो डिस्प्ले एरिया का फंक्शन है इसे डिस्प्ले करना है, लेकिन अब डिस्प्ले कर नहीं सकता, वो ए में पड़ा हुआ है, ए उसका लोकल वेरिएबल है, तो ए मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है ना, और इस जगह पे नहीं करता, ये लें। अब ये ए इसके लिए एक्सेसिबल है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, जो भी है इसकी आप करेक्शन कर लीजिएगा, एरिया, और यहाँ पे मैंने ए और ए को मैंने स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर दिया। तो ये इस तरह से अब ये कोड एग्जीक्यूटेबल बन गया। देखें मैं ट्राई रन करता हूँ। टेस्ट क्लास में आए, पहला इनपुट लिया, यूज़र क्या चाहता है, उसने मैं चॉइस दी। अगर वो 1 कहता है, यानी कि अगर वो रेक्टेंगल कहता है, तो मैंने पहला वैल्यू ली लेंथ में स्टोर की, दूसरी वैल्यू ली इंटीजर में विड्थ में स्टोर कर दी। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट कॉल कर बनाना था और कंस्ट्रक्टर कॉल करना था, इसलिए मैं ऊपर रेक्टेंगल क्लास में गया और वहाँ मैंने ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, और वो कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर वाला बनाया। ये मुझे किसी ने रिटन फॉर्म में नहीं बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उन्होंने कहा जी ये मेन तो इस तरह कॉल होगा, तो फिर उसके लिए मुझे ये करना पड़ा। अच्छा, फिर मुझे उन्होंने कहा जी कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करना है, तो ये कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कैलकुलेट करेगा। मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकता था, लेकिन क्योंकि डिस्प्ले एरिया का फंक्शन फिर उसने अलग से कहा हुआ है डिस्प्ले करने का, तो फिर ये डिस्प्ले एरिया का फंक्शन भी बनाया। तो रिक्वायरमेंट को देख देख के साथ साथ फिर इसको मैं फुलफ़िल करता गया। पेरेंट क्लास में डिस्प्ले एरिया का फंक्शन आपका बनाया क्यों, ओ भाई पढ़ा रहे। एक देखें, एक हाँ सॉरी, एक और ये चीज़ भी हो सकती है। देखें ये जो एरिया का फंक्शन है, हम यहाँ पे ए नहीं बनाते और यहाँ हम एरिया में स्टोर करा देते हैं। ये वो वाला एरिया अवेलेबल है, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा डिस्प्ले एरिया जो है, एक और काम भी ये किया जा सकता है कि ये जो डिस्प्ले एरिया है ये यहाँ डिस्प्ले कर देता है। ये ले, इसको मैं यहाँ से उठा के ना इधर ले आता हूँ, इधर नहीं बनाता डिस्प्ले एरिया का फंक्शन, ये ना, तो ये हो गया। पेरेंट का फंक्शन भी तो यहाँ यूज़ हो सकता है ना। देखें मैंने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना के और डिस्प्ले एरिया का फंक्शन कॉल किया है, तो वो कॉल हो सकता है। तो ये इसलिए डिस्प्ले एरिया का फंक्शन यहाँ स्टोर करा दिया, यहाँ पे एरिया में स्टोर करा दिया जाएगा। अब एरिया इस क्लास का वेरिएबल नहीं है, लेकिन वो पेरेंट का वेरिएबल है, और पेरेंट का वेरिएबल भी अपना वेरिएबल होता है, उसको जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करें, कोई अलग आपको ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये असाइनमेंट है। अच्छा, दूसरी एक बात अपने माइंड में और भी रखें। देखें ये कैलकुलस के क्वेश्चंस नहीं है, न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं है कि जिसका एक सोल्यूशन होगा और एग्जैक्ट वही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आपने फुलफ़िल करना है। उसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, वो सारी की सारी डायरेक्शंस ठीक हैं। आपने इधर जो पीडीएफ में जो कुछ आपको कहा गया है, या जो समझ लें कस्टमर ने जो आपको रिक्वायरमेंट दिया है जिसमें आपको उसने रिस्ट्रिक्ट किया है, वो मस्ट है, वो रिक्वायरमेंट आपने लाजमी पूरी करनी है। उसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। यहाँ पर अगर देखें मैंने आपको कहा है ना कि आपने माई शेप क्लास बनानी है, तो आपके लिए मस्ट है कि आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा माई शेप, और उसमें मस्ट है एक वेरिएबल होगा और डिस्प्ले एरिया का फंक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है जी माई रेक्टेंगल, तो आपने उसकी चाइल्ड क्लास बनानी है माई रेक्टेंगल, और चाइल्ड क्लास अगर आप उसकी बनाएंगे तो उसमें लेंथ और विड्थ वेरिएबल होना चाहिए, डिस्प्ले एरिया का फंक्शन होना चाहिए। मस्ट है आपके पास डिस्प्ले एरिया का फंक्शन हो। अब मैंने डिस्प्ले एरिया ख़त्म कर दिया, ऊपर कर दिया, तो कोई मसला नहीं है। ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर बताया गया, आप इस रिक्वायर मुख्तलिफ तरीके हैं। आप कहते हैं ना कि जी ये क्यों कर रहे हैं, हर चीज़ का आंसर क्यों के रिस्पॉन्स पे नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप उसके अलावा भी हमारे पास मेथड है। देखिए मैं अब कोड लिखता रहा हूँ तो चेंजिंग करता रहूँ, अच्छा यूँ कर लेता हूँ, अच्छा यूँ कर लेता हूँ, अच्छा यूँ कर लेता हूँ, तो आप में से अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट भी कर देता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये मेन स्ट्रक्चर जो है ना ये फॉलो होना चाहिए कि ये पेरेंट होगी, 3 उसकी चाइल्ड क्लासेज होंगी,
ये मेन क्लास होगी, मेन क्लास में ये चॉइस होगी, और इस तरह से आपने उसके ऑब्जेक्ट बनाना है और इस तरह से आपने फंक्शन कॉल करना है। तो मेन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना ज़रा सीखें। अच्छा, अब उसके बाद जो लास्ट वीक गुजरा है, जो वीक 6 है, उसकी असाइनमेंट को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कोई चेंजिंग नहीं की थी, तकरीबन ऑलमोस्ट वही उसी तरह की मैंने रखी थी असाइनमेंट। यहाँ पे आ जाएं जी, ये असाइनमेंट थी। इसमें मैंने क्या कहा था कि आपने एक क्लास बनानी है माई शेप, यानी कि एक ही क्लास बनानी है। अब आप एक क्लास बनाएंगे, उसमें आपने ओवरलोडिंग फंक्शन करना है। ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करना है, चाहे जैसे मर्ज़ी करें, चाहे एक फंक्शन से करें, 2 से करें, 3 से करें। और कैलकुलेट एरिया का फंक्शन आपने बनाना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। इसमें एक काम और करते हैं, क्योंकि ओवरलोडिंग फंक्शन है तो वो उसके पैरामीटर से पहचाना जाना चाहिए कि ये किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट हो रहा है। तो हम इसको यूँ कह लेते हैं कि जो स्क्वायर है वो 1 पैरामीटर लेता है, रेक्टेंगल 2 पैरामीटर लेता है और ट्रायंगल 3 पैरामीटर लेता है। सर्कल आप ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो भी 1 पैरामीटर लेगा, तो कंपाइलर पहचानेगा कैसे कि 1 पैरामीटर वाला फंक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखें, मैं ये यहाँ पे अगर मैं क्लास बनाता हूँ, ये क्लास है, तो अब यहाँ मैंने आपको कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है जी, नीचे मैं दोबारा देख लेता हूँ। कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बनाने हैं जी, ओवरलोडेड फंक्शन बनाने हैं। तो मैं कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बना देता हूँ जो एक वेरिएबल रिसीव करता है, ठीक है। इसी तरह मैं कैलकुलेट एरिया का फंक्शन बना देता हूँ जो 2 पैरामीटर रिसीव करेगा। इसी तरह एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ जो 3 पैरामीटर रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो कैलकुलेट एरिया, ये कौन सा कैलकुलेट एरिया होगा? स्क्वायर के लिए, ये रेक्टेंगल के लिए और ये ट्रायंगल के लिए। आपने इन तीनों में, यानी कि यूँ समझ लें कि ये जो जब मेन क्लास आप बनाएंगे और जब आप कोई फंक्शन कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे, तो किस चीज़ का कैलकुलेट एरिया करना है ये डिपेंड करता है कि आपने उसे पैरामीटर कितने पास किए हैं। अगर आपने 1 पैरामीटर पास किया होगा तो वो स्क्वायर का एरिया का, यानी कि वो समझ जाएगा कि 1 पैरामीटर तो सिर्फ स्क्वायर में ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप, यानी कि इस जगह पे जो एरिया की लॉजिक लगाएं ना, वो आप स्क्वायर के एरिया के लिए लगा दें। यानी कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट एरिया, और यहाँ मैं कह देता हूँ जी एरिया इज़ इक्वल टू ए, उसी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं ए और बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है जी? यस, ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है ये आप मैथ वालों से पूछें या किसी बुक से देखें कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है। किसी भी राइट एंगल हो, कोई भी हो, मेरे ख्याल में एक इस तरह का कोई फार्मूला था जहाँ मुझे याद पड़ रहा है कि एस को जो है वो हम कैलकुलेट किया करते थे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर हम इसको डिवाइड करते थे 2 से, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये मैं कंफर्म चीज़ नहीं बता रहा, फिर ना कहना बाद में, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है स्क्वायर रूट होता है शायद, एस क्यू आर रूट का पता नहीं, कोई मैथ का फंक्शन है, उसमें एस इंटू एस माइनस ए होता है इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इस तरह की कोई लॉजिक है जहाँ से फिर ये एरिया कैलकुलेट होता है। तो वो आप, ये आपका काम है एरिया का, ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होता है उसका आपने 3 चीज साइड्स अगर गिवन हो। तो ये एक सादी सी असाइनमेंट थी। ओवर लोडिंग करनी है, इसमें ओवर राइडिंग नहीं करनी, ये मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये देख लें। हाँ, इसमें ये जो सर्कल है, सर्कल आप ना करें, क्योंकि ओवरलोडिंग करनी है इसका मतलब है फंक्शंस पहचाने जाएंगे पैरामीटर्स की बेस पे कि उसके कितने पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए फिर ये करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।